अब पठान देखने वालों इधर देखो, बहुत पठान पठान कर रहे थे। इसी पठान के चक्कर में तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई गई, इसी पठान के चक्कर में तुम्हारे नबी को गालियां दी गई, इसी पठान फिल्म के चक्कर में तुम्हारे नबी को नाजेबा कलिमात कहे गए, इसी फिल्म पठान के चक्कर में तुम्हारे कुरान पर अंगुष्ठनुमाई की गई। तुम खामोश रहे थे। अरे सुनो, स्वीडन में कुरान को जलाया गया था, स्वीडन में कुरान को जलाया गया था, तुम खामोश रहे थे। अरे फिलिस्तीन में बच्चे को कत्ल किया गया था, तुम खामोश रहे थे। अल्लाह अल्लाह, इंदौर के अंदर एक गद्दार ने, एक गुस्ताख ने नबी की शान में गुस्ताखी की गई थी, लेकिन तुम्हें क्या कहता, तुम किस चीज में लगे थे? तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारी फिक्र क्या थी? तुम्हारा तसव्वुर क्या था? तुम्हारा तखय्युल क्या था? तुम क्या कर रहे थे प्यारो? तुम सिनेमा हॉलों की जीनत बने हुए थे, तुम थिएटरों के पीछे लगे हुए थे। ए प्यारे, अगर तुझे वाकई रसूल से मोहब्बत होती, अगर रसूल से अच्छा इश्क होता, तो तू लाइन सिनेमा घरों के बाहर न लगाता। अगर तुझे मोहब्बत होती तो मस्जिद के अंदर आता, वुजू करता, अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुकाता, तेरा रब भी राजी होता, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता। लेकिन सुनो, आज फैजान कुरान और अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, आने वालों, एक पैगाम बहुत जरूरी देना चाहता हूं। अहले बैत की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो और रब से दुआ भी मांगा करो कि अहले बैत की मोहब्बत में मौत आए। लेकिन किसी रावजी और तफजीली के पास मत चले जाना, कहीं वो तुम्हें सहाबा इकराम का गुस्ताख न बना दे। बड़ी रविश चल रही है कि हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की जा रही है। कातिब वही हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी, नारेबाजी, उनसे कह दो, उनसे कह दो हमारे नबी के दामाद भाई मौलाए कायनात हजरत अली को कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बोलो। अब ये बताओ, हजरत अली हक पे थे या नहीं थे? जल्दी बताओ। एले स्टेज की भी मैं हिमायत चाहता हूं इसमें। पूरे हाथों को उठा के बोलेंगे आप भी। हजरत अली हक पे थे, इमाम हुसैन हक पे थे। जब कुरान पर और जब हक व बातिल के माबैन लड़ाई हुई तो इमाम हुसैन ने खानदान छोड़ा, घर छोड़ा, करबला गए। अगर बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर अगर हक पे ना होते, आपके खिलाफत राशिदा अगर हक पे ना होती, और बताओ ये शेखैन हक पे ना होते, तो हजरत अली सामने आते या नहीं आते? आते या नहीं आते? सामने आ जाते। इसलिए अली थे, अली जो बाबे खैबर 70 आदमियों से न उठा था। नबी ने कहा था मेरा भाई अली कहाँ है, अली को बुलाया जाए। अली को बुलाया गया था। मेरे नबी ने सहाबा से कहा था एक दिन पहले कल को मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो कि खैबर के किले को फतेह कर लेगा, कामयाबी पालेगा। अली को बुलाया गया है। अली कहाँ थे? आका आंखें दुख रही थी। अली कहाँ थे? आका मेरी आंखों में तकलीफ थी तो मेरे आका खिसरवे खूबा सैयाह लामका मुस्तफा जान रहमत शम्मे बज़ में हिदायत नौशहे बज़ में जन्नत ने कहा इधर आ जाओ, अली मेरे पास आ जा। मेरे नबी ने अपना शिफा वाला थूक मुबारक अलवाब दहन अली की आंखों पे लगाया। अली से पूछा अली हाल क्या है? मेरे अली कहते हैं आका पहले आंखें दुख रही थी, आका आपने थूक लगाया, शिफायाबी मिल गई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। अब सुने, बड़ा अहम पैगाम देने जा रहा हूं। हजरत अली ने अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान जुन्नूरैन के खिलाफत को माना। माना या नहीं माना? जी
बिल्कुल बिल्कुल। माना या नहीं माना? माना, खिलाफत को माना और एक्सेप्ट किया। लेकिन वारे अबू बकर सिद्दीक और अली की माबैन मोहब्बत देखो, अली की शान देखो। एक दिन ऐसा था अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अली ने पूछा था, लिमा तबस्सम या अबू बकर, ए अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों इस्माइल कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस खारे यार ने कहा था, अली सुन लो, आज मुझे नबी ने एक ऐसा पैगाम दिया है, एक ऐसा पैगाम सुनाया है। वो पैगाम क्या था? अली ने कहा था, बताओ मुझे तो बता दो। मेरे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि अली जो है पुलसिरात का टिकट बांटेगा। अरे भाई, जो सुन्नी होगा सही उल अकीदा मुसलमान होगा। सुन ले, अली ने कहा था, ये तुमसे नबी ने फरमाया कि पुलसिरात का टिकट अली बांटेगा। मुझसे कहा था अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। क्या बात है, अबू बकर के गुस्ताख को टिकट मत देना। तवज्जो है, बात खत्म करने लगा हूं। पता चला जिससे अली दोस्ती कर ले, सुन्नी उसे दोस्त मानते हैं। अब बताओ, इमाम हसन ने जो इमामत के सरताज है, जो सुनो, जिसको नबी ने इमाम बनाया है, मेरे इमाम हुसैन करते हैं, हुवा अखी व इमामी, मेरा भाई हसन मेरा भाई भी है, मेरा इमाम भी है। जिस इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, तो हम सुन्नियों का फरीजा है कि हम उनसे मोहब्बत का इजहार करेंगे। और जिस यजीद से इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अरे अपना खानदान कुर्बान कर दिया, किस लिए? ताकि ये दीन बच जाए, किस लिए? ताकि कुरान बच जाए, ताकि इस्लाम की बहबूदगी हो जाए, ताकि इस्लाम कामयाब हो जाए, घर घर में कुरान पहुंच जाए, घर घर में हाफिज कुरान पहुंच जाए। इसलिए अगर हुसैन को देखना है तो हजरत अली को देखना है, तो कुरान की इस आयत को देखो, वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह। अरे जब कोई मुसीबत आए तो मदद सब्र से मांगो और सलात से मांगो। ये दोनों की तफसीर जब देखी गई तो करबला को देखा गया, इमाम ने सब्र करके भी बता दिया, इमाम ने सजदा करके भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह। यादा मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, सैयद नज़ीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बेहतरीन इंतज़ाम किया। इंशाअल्लाह सैयद साहब भी आने वाले हैं। मैं तो नहीं चाहता था कि मैं बोलूं, लेकिन सब हमारे सरफराज भाई और सब लोगों ने बड़ी वो कहीं कि हजरत बोले आप। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।